हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं एक्सेप्शनल हैंडलिंग इन पाइथन। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमने एक्सेप्शन के बारे में पढ़ा था। देखो, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, हम प्रोग्राम करते हैं, लिखते हैं, तो उनमें कोई ना कोई एरर अक्कर हो जाती है, चाहे वो सिंटेक्स एरर हो, चाहे लॉजिकल हो या फिर रन टाइम एरर हो, तो उनको हैंडल करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास एक्सेप्शनल हैंडलिंग क्या होती है और उसको, उन एरर को हैंडल करने के लिए हम कौन से ब्लॉक का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग की डेफिनेशन। एक्सेप्शनल हैंडलिंग रेफर टू द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग एरर इन प्रोग्रामिंग टू प्रिवेंट द प्रोग्राम फ्रॉम क्रैशिंग। ठीक है ना, प्रोग्राम को क्रैश होने से बचाने के लिए हमें उन एरर को मैनेज करना पड़ता है। और हम पाइथन के अंदर मैनेज करने के लिए ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक का यूज़ करते हैं। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है, पाइथन के अंदर ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक का हम यूज़ करते हैं एरर को हैंडल करने के लिए ग्रेसफुली। अब हमारे पास आता है एक्सेप्शनल हैंडलिंग प्रोसेस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्राई ब्लॉक की। तो जो हम अगर जिस भी कोड में हमें लगता है कि यहाँ पे इस लाइन में एरर आने के चांस है, हम उसको किस में डालते हैं, ट्राई ब्लॉक पे। इन दिस ब्लॉक यू राइट द कोड दैट माइट रेस एन एरर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एक्सेप्ट ब्लॉक। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एरर को हैंडल करते हैं। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। इन दिस ब्लॉक यू हैंडल द एरर। ठीक है ना, अगर आपके पास एरर अक्कर होने के चांस है तो इस एक्सेप्ट ब्लॉक में हम उसको हैंडल करेंगे। इफ एन एक्सेप्शन अक्कर इन द ट्राई ब्लॉक, कंट्रोल ऑटोमेटिकली मूव टू द एक्सेप्ट ब्लॉक। ये ध्यान रखना, ऑटोमेटिकली मूव किस में हो जाएगा, हमारे एक्सेप्ट ब्लॉक में। अब हमारे पास कुछ सिंटेक्स होते हैं, जैसे हमारे पास ट्राई ब्लॉक का क्या सिंटेक्स है, ट्राई TRY लिखना है, फिर इसमें हमें कोलन लगा देना है। ठीक है, जिसमें एरर आई है उस कोड को यहाँ लिख दो। फिर हमारे पास एक्सेप्ट ब्लॉक आता है, इसमें हमने कोड लिखना है जिससे हम अपनी एरर को हैंडल कर सके, कोड टू हैंडल एरर। ठीक है, अब यहाँ एक प्रोग्राम की हेल्प से हम समझेंगे कि हमारे पास ट्राई और हमारे पास जो एक्सेप्ट ब्लॉक है वो कैसे काम करते हैं। सबसे पहले मैंने ए की वैल्यू 5 ले ली, बी मैंने ले लिया 0। ठीक है ना, 5 मैंने साइन कर दिया ए में और 0 साइन कर दिया बी में। मैं यहाँ पे डिवीज़न ले रही हूँ, ए डिवाइड बाई बी। प्रिंट में हमने डिवीज़न कर डाल दिया, डिवीज़न को हम प्रिंट करवा रहे हैं। देखते हैं आउटपुट क्या आती है। देखो, यहाँ हमारे पास क्या आया, 0 डिवीज़न एरर, क्योंकि हमने क्या किया था, 0 से उसको डिवाइड कर दिया था नंबर को। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास एरर किस में आने के चांस है, जब हम डिवाइड करेंगे तो हम इसको किस में डाल देते हैं, ट्राई ब्लॉक में डाल देते हैं। आइडेंटिफिकेशन का आपने ध्यान रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट हमने ट्राई तो हमने डाल दिया, अब हम लिखते हैं एक्सेप्ट। एक्सेप्ट में हमने क्या करना है, एरर को हैंडल करना है। तो अगर हमारे पास एरर अक्कर हो जाती है ट्राई ब्लॉक में, तो हमारे पास क्या आ जाए, जो एक्सेप्ट में हमने दिया है वो हमारा कोड रन हो जाए। यहाँ हम कर देते हैं सम डाल देते हैं, सम डाल के दिखा देती हूँ मैं आपको। सम इजकल टू A + B और हमने प्रिंट करवा दिया सम। हमारी आउटपुट क्या आती है, ओके, एरर, सिंटेक्स एरर। देखो, हमने पता है कि कीवर्ड्स हमारे पास हमेशा स्मॉल में होनी चाहिए, तो हमने ई भी स्मॉल में लेना है। ये देखिए, ये हमारे पास आउटपुट आ गई। थैंक यू।